ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता शब्द बोलते ही अंदर में खुशी आ जाती है, उमंग उत्साह आ जाता है, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा स्वाभाविक गुण है। परतंत्र रहना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो कहते हैं कि पराधीन सुख सपने हु नाही, और स्वतंत्रता में सुख है, शांति है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो था वो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। उसी का यादगार अब तक मना रहे हैं। उस समय कितनी खुशी हुई होगी जिस समय मुक्त हुए थे, तो आज तक उसकी खुशी का इजहार करते हैं हम सभी स्वतंत्रता दिवस मना के। लेकिन दुख की बात तो ये है कि बाहर वालों से तो मुक्त हो गए, अंग्रेजों से मुक्त हो गए, पर अब और किसी की गुलामी कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय किसकी गुलामी कर रहे हैं? एक तो व्यसन और दूसरा वासना। हर एक व्यक्ति जो है या तो कोई व्यसन में फंसा है और या तो कोई वासना में फंसा है। अति से ज्यादा वासना नहीं भी है, भोगी नहीं भी है, तो भी कामनाओं में फंसा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। आज के समय में बहू सास से स्वतंत्र रहना चाहती है, कर्मचारी अधिकारी से स्वतंत्र रहना चाहता है, हर बड़े लोगों से छोटे लोग भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, है ना। तो स्वतंत्रता इतनी भाती है, तो फिर क्यों नहीं स्वतंत्रता के सही अर्थ को समझ लेना चाहिए। स्वतंत्रता को इंग्लिश में इंडिपेंडेंट कहते हैं। इन पर जो डिपेंड है वो स्वतंत्र है, और जो आउट पर डिपेंड है वो परतंत्र है। माना जो खुद पर निर्भर करता, खुद पर डिपेंडेंसी है जिसकी, कि मैं चाहूं खुश रहूं, मैं चाहूं अगर मुझे रोना है तो मैं रो लूं, मुझे हंसना है तो मैं हंस लूं, लेकिन आप मुझे रुला रहे हो, आप मुझे हंसा रहे हो, ये डिपेंडेंसी है आउट पर, दूसरों पर। और जो दूसरों पर डिपेंड है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है, आउट पर है। तो कब तक ऐसे चलेगा? ऐसे में तो हम कठपुतली बन करके रहेंगे, हर कोई हमको नचाता रहेगा, कभी भी हंसाता रहेगा, कभी भी रुलाता रहेगा। तो इससे बेहतर हम क्या करें? होता क्या है, जैसे आज व्यसन और वासना पर हम डिपेंड हैं, इनके गुलाम बन गए हैं। तो क्यों ऐसा है? इसको अगर समझे तो बात ऐसी है कि व्यसनों का प्रयोग करने से, और वासना माना क्या, स्त्री पुरुष को देख के आकर्षित होता है, पुरुष स्त्री को देख करके आकर्षित होता है। तो स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण, उन्हें देखने में सुकून मिलता है, उनको टच करने में सुकून मिलता है। ऐसे ही गुटखा, जो शराब है, तंबाकू है, आदि व्यसन, इनको पीने खाने में सुकून मिलता है। होता क्या है आखिर? इसके पीछे दीवाना क्यों है व्यक्ति? इससे क्या होता है, एक डोज मिलता है, और वो डोज क्या है? DOSE। डी माना डोपामिन, ओ माना ऑक्सीटोसिन, और एस माना सेरोटोनिन, और ई माना एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं जब हम व्यसनों का प्रयोग करते हैं और वासना की तरफ आगे बढ़ते हैं, भोग की तरफ। तो ये 4 हार्मोन रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, तो हमको बड़ा सुकून, ये हार्मोन्स को बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स के निकलते ही, रिलीज होते ही हमें बड़ा मजा आता है, अंदर में खुशी मिलती है। भले वो चीज गंदी है, पर उसको अंदर डालने से अंदर में वो हार्मोन्स रिलीज होने लगते तो मजा आता है। शराब ऐसे तो कितनी बदबू करती है, बीड़ी कितनी बदबू करती है,
साइड वाले को कितना बुरा लगता है, परंतु ये गंदी चीज भले अंदर जाती है, वो सुकून देती है जिसके अंदर गई उसे, इसलिए उसके पीछे व्यक्ति भागता है। तो क्या करना चाहिए इस गुलामी से छूटने के लिए कि मेरे वो मुझे मिले ही नहीं, उसे मैं स्पर्श करूं नहीं तो मुझे सुकून मिलेगा नहीं, उसे देखूं नहीं तो सुकून मिलेगा नहीं, उसको पीऊं नहीं तो सुकून मिलेगा नहीं, तो वो मिले ना मिले कोई भरोसा थोड़ी है। इसीलिए ये डिपेंडेंसी खत्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ऐसा तरीका अपनाया जाए कि मेरे अंदर से अपने ही इन पर डिपेंड रहना, मतलब खुद ही मैं वो डोज अंदर से रिलीज कर सकूं, वो चारों हार्मोन्स जो है अंदर से रिलीज कर सकूं। और वो ताकत है मेडिटेशन में। मेडिटेशन में जो हम थॉट क्रिएट करते हैं, परमात्मा की अनुभूति करते हैं, आत्मा की अनुभूति करते हैं अपने विचारों के द्वारा। जैसे हम कई बार बताते हैं ना, नींबू का नाम लेते, नींबू को याद करते ही अंदर में पानी आ जाता है, मुख में लार आ जाता है, होता है नहीं होता है। इसी तरह एक सुंदर सुंदर थॉट क्रिएट करते हैं। अभी टाइम कम है लेकिन इसको हम कई बार अनुभूति कर चुके हैं और बता चुके हैं कि जब आत्मा स्वयं का चिंतन करती है और स्वयं के गुणों का चिंतन करती है, परमात्मा का चिंतन और परमात्मा के जो प्रॉपर्टी है उसका चिंतन करती है, तो उस समय क्या होता है, आत्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है उस समय ये हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और जब इस पर तो ऐसा चिंतन करने से तो हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद पर डिपेंड रहेंगे कि मैं जब चाहूं चिंतन करूं, जब चाहूं परमात्मा से मिलन करूं। व्यक्ति तो नहीं है कि उसे बुलाना पड़े, नहीं, भगवान को मैं जहां चाहे अनुभूति कर सकती हूँ। इसीलिए वासना और व्यसन से मुक्त होना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आत्मा और परमात्मा से कनेक्ट होने की विधि सीखना पड़ेगा। और इसीलिए कोई किसी लड़की के पीछे भागता है, कोई लड़के के पीछे भागता है और कई भगवान के पीछे भी भागते हैं। तो भगवान के पीछे भी लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि वहां पर भी मजा है, वहां पर भी खुशी, वहां पर भी आनंद है, वहां पर भी ये डोज मिलता है। लेकिन अधिकांश लोग व्यक्ति और वासना के पीछे और वैष्णव के पीछे इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस में है, देह भान में है, क्योंकि देह भान वाला व्यक्ति को देह भान वाले से ही वो सब कुछ मिलता है, इसलिए देह के पीछे भाग रहा है। लेकिन परमात्मा से वो सुकून प्राप्त करना है तो उसके लिए आत्मा का ज्ञान होना जरूरी है, आत्मा का चिंतन करना जरूरी है। आत्मा भाव में स्थित हो जाते हैं तो उनको परमात्मा से ये सारा सुख मिलने लग जाता है, फिर उसकी डिपेंडेंसी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी स्वतंत्रता दिवस, ऐसे इंडिपेंडेंट बनने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। ओम शांति।